देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सेन। पीटीटी डेली वेजर्स जो लगातार अपने हक और हकूक की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। आज 26 दिन हो चुके हैं और 26 दिन से इनकी जो स्ट्राइक है वो लगातार जारी है। 500 से ज्यादा पीटीटी डेली वेजर्स जो है वो लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब तक सरकार इन्हें रेगुलराइज नहीं करती, इनके पेंडिंग जो है डेली जो वेजेस है वो क्लियर नहीं करती और साथ ही साथ इन्हें इंश्योर्ड नहीं करती, तब तक इनकी ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले ये डेली वेजर्स जो है अपने हक के लिए लगातार लड़ रहे हैं। 26 दिन हो चुके हैं इन्हें इसी तरह से लगातार जो है प्रोटेस्ट करते हुए। हालांकि बीच में इन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की थी, लेकिन हंगर स्ट्राइक है जो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई क्योंकि इनका साथी जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुका था। और ऐसे में पीटीटी डिपार्टमेंट के जो एमडी हैं वो इनसे मिले और उन्होंने हंगर स्ट्राइक को जो है वो खत्म करने को कहा। लेकिन लगातार इन्हें रीढ़ की हड्डी भी बार बार कहा जाता है और आज यही रीढ़ की हड्डी जो है इस समय सड़कों पर है और अपने हक और हकूक को लेकर लगातार अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रही है। बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं जो अपाहिज हो गए, जिनकी असमय जो है मौत हो गई या उन्होंने अपनी कीमती जानें गंवा दी। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए लंबे समय से ये लड़ाई जो है इनकी चल रही है और ऐसे में आज 26 दिन जो है ये 26 दिन से स्ट्राइक कर बैठे हुए हैं। तो आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ये पीटीटी डिपार्टमेंट बाहर जो जेपीटीसीएल का ऑफिस है वहां की बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि 26 दिन हो चुके हैं और लेकिन अभी तक भी जो है आपकी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं हुई है। मैं सभी पत्रकार भाइयों का और बहनें जो आई है उनका धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर मजदूरों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए मैम, हम 26 जून से इस धरने पर बैठे हैं एमडी दफ्तर पीटीटी। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं हम पिछले 26 जून से बता रहे हैं। जो 557 लड़कों की जो फाइल गई है सेक्टर में जीएडी में है, हम चाहते हैं कि वो फाइल जल्द से जल्द हमारे एमडी साहब के टेबल पे आए और जो 55 लड़कों की एज रिलैक्सेशन की फाइल है वो भी आर्डर निकलने चाहिए। और जो हमारे साथी ड्यूटी के दौरान करंट लगने से जिसकी बाजू कट गई है, जिसकी टांग कट गई है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जो हमारे साथी जो हमारे भाई ऑन ड्यूटी करंट लगने से शहीद हुए हैं उनको SRO 43 का लाभ मिलना चाहिए। हम एलजी प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि सर हमारा काम जो है वो जल्द से जल्द करें। और सीएम साहब से, जो हमारे पावर मंत्री हैं, हमारे सीएम साहब जो पावर मंत्री 2013 में भी थे, उन्होंने हमारे ऑर्डर किए थे 876 लड़कों का 2013 में। एलजी प्रशासन ने भी हमारा ऑर्डर किया था 2018 में और 22 में। हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा लॉ है, लॉ के अनुसार जो हमारा ऑर्डर है वो जल्द से जल्द करें। 381 हमारा लॉ है, हमें ना ही कोई पोस्ट चाहिए और ना ही हमें फाइनेंस से पैसा चाहिए। फिर भी पता क्यों नहीं डिपार्टमेंट ने फाइनेंस में हमारी फाइल क्यों भेजी और उसके बाद सीएम के पास गई, जो पावर मंत्री, उन्होंने साइन करके हमारी फाइल जीएडी में भेजी है। और हम चाहते हैं कि जीएडी से फाइल जल्द से जल्द हमारे डिपार्टमेंट में आए और हमारे ऑर्डरों, हमारी मातृशक्ति बहनें, आप देखो इनके कई बहनों के हस्बैंड की ऑन ड्यूटी मौत हो गई है, शहीदी हो गई है, वो इधर बैठी है हक के लिए। एक मेरी बहन 1 साल का बेटा लेकर इधर बैठी है। कुछ मेरे साथी जिन्होंने टांग कटवा दी, बाजू कटवा के, वो बैठे हैं। मैं चाहता हूं हमारा ध्यान ना करते हुए हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों का तरस खाए और जल्द से जल्द हमारा ऑर्डर करें। हमें कोई शौक नहीं है। क्या लगता है कि क्यों जो ये आपकी बातें हैं इसे डिले किया जा रहा है? मैम ये देखो, यही तो धरना दिया है कि हमें समझ नहीं आ रही। ये डिपार्टमेंट हमारी जेन्युइन डिमांड है हमारी, इसको डिले क्यों कर रहा है? हमारा लॉ बना हुआ है, इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनानी, कोई इन्होंने फाइनेंस से पैसा नहीं लेना, कोई इन्होंने नई पोस्ट नहीं लेनी। हमारे डिपार्टमेंट में जो 4th क्लास मुलाजिम रिटायरमेंट हो जाता है उसकी जगह हमें प्रमोट करते हैं, रेगुलाइज करते हैं। उसी पैसे पे हमने रेगुलाइज होना है। ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें कानून चाहिए, ना हमें
पॉलिसी चाहिए, ना हमें पोस्ट चाहिए। फिर भी ये डिले क्यों कर रहा है, ये हमारी समझ से परे है। 2013 में भी हम पके हुए थे, 18 में भी पके हुए थे, 22 में भी पके हुए हैं। हमारा कानून है, संविधान है, लॉ है, पीसफुल तरीके से हम बैठे हैं और धरना जारी रहेगा जब तक हमारी फाइल एमडी साहब के टेबल पर नहीं आती। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर इनका साफ तौर पे कहना है कि तब तक ये धरना जारी रहेगा जब तक फाइल जो है एमडी के टेबल पर नहीं आती, जेपीडीसीएल के जो एमडी हैं उनके टेबल पर नहीं आती। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, आप देख सकते हैं इनके हालात। काम के दौरान जो है इन्होंने अपने अंग जो है वो खो दिए हैं। बातचीत करते हैं। सर, क्या लगता है 26 दिन हो चुके हैं, ये लड़ाई सिर्फ 26 दिन की नहीं, लंबे समय से आप कर रहे हैं, क्यों अभी तक आपकी सुनवाई जो है वो हो नहीं रही? जो पहले आपका बहुत शुक्रिया जो हमारी बात आपने जहाँ से बाहर पहुँचाई है। सर 26 दिन तो हो गए हैं और 26 और भी लग जाएंगे। अब जब आप प्राण दे देंगे जहाँ उठने वाले नहीं है, ज़्यादा हमारा हक मुझे हमें मिलेगा नहीं तो। और ये बार बार हमें अवसर देते हैं कि 10 टाइम दो, 20 दिन टाइम दो, बार टाइम दो। वो टाइम मांगते हम बूढ़े हो गए हैं, इनका टाइम पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब आपने मन बना लिया है कि जब तक कोई फैसला पूरा नहीं, आपकी बातें पूरी नहीं होंगी, आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आप ये जो है उठने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सच है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब वो जाने वाले नहीं है। हमारा हक हमें दो, हम चले जाएंगे। हम मृत्यु का आदमी है, मृत्यु करेंगे, लेकिन तब तक जा उठे नहीं जब तक हमारा हक नहीं देंगे। तो इनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम जो है उठेंगे नहीं। हमारे साथ अखिल भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। लंबा समय चल रहा है, सिर्फ ये 26 दिन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लंबी है। तो आपके जो साथी हैं उनका भी ये कहना है कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो उठने वाले नहीं हैं। आज हमारे 25-26 दिन हो गए यहाँ हमें बैठे हुए। आप देख रहे हो हमारे साथ वो बहनें भी हैं जिन्होंने अपने घर वाले खो दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं। तो सारी आप देख रहे हो यहाँ कैसे ये भरा हुआ है। अब इन्होंने एक ठान लिया, हर दिन हर रोज एक तो लाइनमैन भी अगर मर रहा है तो वो हमारा भाई है, चाहे परमानेंट भी हो वो हमारा भाई है। तो हम आपके माध्यम से उनको भी, ये लाइनमैन यूनियन को भी कहते हैं, लाइनमैनों को भी कहते हैं कि आप यहाँ बैठे अपने साथियों को साथ दो, क्योंकि हम मिलजुल के काम करते हैं। अगर आप वहाँ काम करोगे, हम यहाँ बैठे हुए, तो ये चल रहा है दिन भी, कत्लेआम कितनी देर चलेगा। तो मैं तमाम जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट की यूनियन, पहले मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कम से कम आप लोग बाहर आएँ, क्योंकि हमारा साथ दें। ये जो कैजुअलिटी हो रही हैं उन परिवारों को पूछो, जैसे ये हमारी बहनें बड़ी बैठी हुई हैं, आप देख रहे हो इनके चेहरे यहाँ, तो इनके जो सुहाग गए हैं, जहाँ इनके बच्चे, जहाँ इनके परिवार, जहाँ इनके माता पिताजी, उनको पता है कि कैसे घर चलता है, कैसे त्राणमा सोसेस होता है। और आज मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को भी कहना चाहता हूं, एलजी साहब को भी कहता हूं कि आज हम पिछले 26 दिनों से लगातार यहाँ संघर्ष पे हैं। अब जो फाइल सेक्रेटरी के अंदर गई है, जब तक वो फाइल वापस एमडी साहब के पास नहीं आएगी, इन्होंने भी ठान लिया अब कि हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपको कि कब तक ये फाइल जो है एमडी सर के पास पहुँच जाएगी? ये फाइल प्रोसेस में है और ये फाइल चल रही है, हमारी भी बातचीत ऊपर हो रही है, फाइल चल रही है, लेकिन जीएडीए में फाइल है। अभी वो उस पर क्या करते हैं क्या नहीं, हमने भी नज़र बनाई हुई है। तो अगर हमारे पॉजिटिव होगी तो ठीक है, अगर नेगेटिव होगी तो फिर तो हम बिल्कुल टोटली बाहर हैं, तो फिर हमें कोई काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए तमाम साथियों से भी हम ये कह रहे हैं कि इस मंच पे आ जाएं। जो गुमराह भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग तोड़ने के लिए भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डेली वेजर अब जाग चुका है, डेली वेजर अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं एलिमेंट कि जो चाहते हैं कि हम ही इनके सिर पे राज करें। आज उनका राज खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो डेली वेजर अपने मसले के लिए खुद जानता है, काम करवाना भी और काम करना भी। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? कुशा बेगम। जिस तरह से ये डेली वेजेस की इस समय लड़ाई चल रही है, प्रशासन के साथ कह लीजिए या जेपीडीसीएल के ऑफिसर्स के साथ कह लीजिए, क्या लगता है कि ये लड़ाई कब खत्म होगी? फाइल जो है उस पर कब मंजूरी जो है वो मिल पाएगी? कोई पता नहीं सर, बहुत चिर होया इधर बैठे हुए भी, कुछ नहीं, हालसी ने बोलते ही नहीं कुछ सर। क्या करें, बैठे हैं हड़ताल पर, जब तक ये उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद है, बैठे। हाँ उम्मीद है। क्या लगता है कब तक ये उम्मीद पर जो है? वो अफसरों का पता होगा, इनको ही। जब तक हमारा जो भी हमने डिमांडें रखी हुई है, जनरल डिमांडें हैं, जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है। देखो हमारे भाई
25-30 साल से काम कर रहे हैं, इतने भाई शहीद हो रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें बाकियों को भी मरने के लिए मत छोड़ो, हमारा कुछ ना कुछ किया जाए। देखो जिनकी टांगे नहीं है, बाजू नहीं है, वो अपाहिज बन के बैठे हुए हैं। इतने 25-30 दिन से हम इधर बैठे हुए हैं। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। और हमारा मन बना लिया आपने? हमने जहाँ से उठना नहीं है, जब तक हमारा काम नहीं होता हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी जनरल डिमांडें हैं, हम पीसफुली तरीके से बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी डिमांडें पूरी की जाए। जब तक हमारी डिमांड नहीं पूरी होती हम जहाँ से उठने वाले नहीं। तो ये हमारे साथ कुछ डेली वेजेस की महिला जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी हमने बातचीत की। उनका ये कहना था कि जब तक हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बच्चा लेकर जो है वो भी आई हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। एक आई थिंक 1 या 2 साल का इनका बेबी होगा। आपका नाम? नीरज कुमारी। लड़ाई जो है वो लंबी है, लेकिन क्या लगता है हल होगा? क्यों नहीं होना चाहिए। क्या उम्मीद है आपको? हाँ हाँ हमें उम्मीद है। इमोशनल हो गई है क्योंकि वाकई में डेली वेजेस की लड़ाई जो है वो बहुत लंबी है और ऐसे में सरकार जो है कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा आरामी के साथ जो है अपना रुख अपना रही है। लेकिन ये डेली वेजेस वो है, लगभग 600 के करीब ये डेली वेजेस हैं और 600 के करीब ये डेली वेजेस आज से नहीं लगभग 26 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई कब खत्म होगी, क्योंकि फाइल जो है अब आगे पहुंच चुकी है और जल्द ही फाइल जो है जेपीडीसीएल के एमडी के पास पहुंचेगी और फिर उसके बाद पता चलेगा कि जो इनकी मांगे थी उस पर सरकार की तरफ से मोहर लगी है या इनकी मांगों को फिर से नकारा गया है। अब ये कब तक फैसला सामने आएगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये वो डेली वेजर्स हैं जिनका ये कहना है कि अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। फैसला कड़ा है, या तो सरकार हमें यहाँ से बर्खास्त करेगी या सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।